गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के लिए एक आज फिर से नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो बच्चे पढ़ेंगे वो आज तो मज़े से पूरे भर जाएंगे, क्योंकि आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही मज़ा देने वाला है। जिस चैप्टर का नाम है क्या? जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? बहुत सारी अनिश्चितताएं चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारे अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही मज़ा देने वाला है। तो टॉपिक को इंटरेस्ट जगह का पढ़ेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, प्रायिकता जो चैप्टर है, ये क्या हुआ था, जुआड़ियों के बीच स्टार्ट हुआ था। जो गैम्बलिंग करने वाले हैं ना, उनके बीच स्टार्ट हुआ था। सारे जो जुआरी थे कहाँ गए थे? कैसीनो गए थे, मतलब जुआ खाना में गए थे और वहाँ गैम्बलिंग कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे। हुआ क्या, उस होटल में 20 वेटर थे। कितने वेटर थे? 20 वेटर थे। 20 वेटर क्या हुए थे वहाँ पे, अपना सारे का ड्रेस कोड क्या था? सेम था। खाना के बाद जब ये लोग वहाँ से चले तो एक वेटर बिल लेके आया और लास्ट में ये पता चला क्या कि जो बिलिंग हुई है वो कैसी हुई है, वो गलत है ये बिलिंग। तो क्या किया, ये लोग गुस्से में उठे, बोले कि जो वेटर बिल लेके आया था उसको तो भाई हम लोग छोड़ने वाले है नहीं, उस वेटर को पक्का हम लोग मारेंगे। गए देखने के लिए तो क्या बोले, अरे यार सारा वेटर क्या है, सारा वेटर तो सेम कलर का ड्रेस कोड पहना हुआ है, पकड़े किसको, कौन लेके आया था, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, उनके माइंड में डाउट आ गया कि यार इसी 20 में से कोई आया था हमारे पास, लेकिन ये कौन आया था ये मुझे पता नहीं है। अब क्या करें, तो घर पे आए ये लोग। कौन लोग? वो छोटे लोग नहीं थे, वो सारे मैथमेटिशियन थे, ठीक है। वो घर पे आए और सोचने लगे कि करूँ क्या, करूँ क्या, करूँ क्या, क्या ऐसा करूँ जिससे पता चल जाए कि क्या कौन सा लेके हमारे पास आया था इंटरेस्ट। इसी को वो लोग कर नहीं पाए और बोले कि अगर मैं आज नहीं कर पाया तो आने वाले दिनों में मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं क्या करूँगा, सारी चीज़ों को पता लग करके बता दूंगा। और उसी समय उन्होंने एक चैप्टर का ऑर्गेनाइज किया। वो चैप्टर कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। ये अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो पहला चीज़ पढ़ेंगे क्या कि विच मेजर डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट। इवेंट कैसी कैसी ऑकरेंस होती है उसी क्या पढ़ेंगे, सर्टेनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। आपके सामने कोई आपका दोस्त आया तो दोस्त के चेहरे पर थोड़ा लिखा है कि वो चोर है या अच्छा है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे बन सकता है कि हाँ ये चोर हो सकता है या चोर नहीं भी हो सकता है कि नहीं। ये साथ देने वाला दोस्त है, ये साथ नहीं देने वाला दोस्त है। तो केस क्या होंगे, अलग अलग केस बनने वाले हैं। तो वहीं क्या हुआ, वो देखा क्या कि 20 वेटर में से कोई एक था, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा वेटर हमारे पास था। तो इसी चैप्टर को देखते हुए उन्होंने देखा कि आखिर लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमको ये पता है, क्या पता है कि चीज़ें मिलने वाली कौन है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एक्चुअल में मिलने वाला क्या है। बात समझिए, आपको ये पता है कि होने वाला क्या है, लेकिन ये पता नहीं है कि फिक्स क्या होने वाला है कि नहीं। तो पहला केस किसका बना? पहला केस क्वाइन का बना, सिक्का का बना। आपको पता है टॉस करोगे तो या तो हेड मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। लेकिन क्या आपको एग्जैक्ट पता है कि हेड मिलेगा या टेल मिलेगा? नहीं पता है। सिमिलरली डाइस का केस, थ्रो करोगे रैंडमली तो 1 से लेकर 6 तक के बीच कोई डिजिट आएगी आपके पास, लेकिन ये पता नहीं कौन सी डिजिट आएगी, है कि नहीं। तीसरा प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? तो पूरे 52 होते हैं। ताश का पत्ता कितना होता है? 52। उसमें से कोई एक आंख बंद करके निकालोगे तो वो पता क्या होने वाला है, उसी 52 में से कोई एक में क्या होगा, लेकिन ये पता नहीं कि कौन सा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 केस बनते हैं। क्या? पहला केस बनता है केस क्वाइन वाला। क्वाइन में आएगा हेड और टेल। तो पूरे कितने इवेंट हो गए? 2 आएंगे। डाइस में 1 2 3 4 5 6 और ये कार्ड है, कार्ड में कितने? 52। जो ये 2 है, ये पूरे 6 हैं, ये 52 है। इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इवेंट। कैसा इवेंट? टोटल इवेंट। कि टोटल इवेंट कितने आ सकते हैं, है कि नहीं। एक बात थोड़ा आप कार्ड को बता दूं, कार्ड सबको पता है कि पूरे कार्ड कितने होते हैं? पूरे कार्ड होते हैं 52। पूरे कार्ड कितने होते हैं? 52। उस 52 को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। जब 52 को आप 4 भाग में डिवाइड कर दोगे तो 13 13 13 13 सबको मिल जाएगा। 13 13 13 13 सबको मिल जाएगा। तो देखिए 13 13 13 13 4 से 52 और चारों कार्ड को हमने क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। पहला कौन सा है? डायमंड। एक है हार्ट्स, एक है स्पेड और एक है क्लब। कोई आपसे पूछे कार्ड को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो 4 पार्ट्स में। कौन? डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। सब में कितने कितने? तो सब में 13 13। कितने कितने? 13 13 13 13। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्या है? ये डायमंड और देखिए हार्ट। हार्ट देखे हो, हार्ट मतलब दिल बोलते हैं ना, ऐसे कोऑर्डिनेट करो। क्या ये दिल का कलर कैसा होता है? जो आपके व्हाट्सएप पे आता है कैसा होता है? वो रेड कलर का होता है। कैसा होता है? रेड कलर का। डायमंड मतलब हीरा।
हीरा कैसे मिलने वाला है आपको? डायमंड आसानी से मिल जाएगा, उसके लिए खून पसीना क्या करना पड़ेगा? एक करना पड़ेगा। तो जो खून वर्ड आया है ब्लड, उसका कलर कैसा होता है? उसका भी कलर कैसा होगा? उसका भी कलर होता है रेड। दैट मीन्स जो डायमंड है वो भी रेड से कोऑर्डिनेट कर रहा है, और जो हार्ट है वो भी क्या है? रेड से कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं, डायमंड और हार्ट को बोलते हैं क्या हम लोग? रेड कार्ड। क्या बोलते हैं? रेड कार्ड। और जो ये स्पेड और क्लब है, जो ये स्पेड और क्लब है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक कार्ड। हिंदी में जानना चाहो तो इसको लाल पान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाल पान बोलेंगे। और इसको बोलेंगे काला पान। क्या बोलेंगे? काला पान बोलेंगे, है कि नहीं? पान मतलब पत्ता होता है, पान की तरह होता है ये। तो ये लाल पान और ये क्या हो गया? काला पान। 13 सब में क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे? कोई एक को उठाएंगे 13 को, और 13 पढ़ लेंगे 13 कैसे कैसे कार्ड होते हैं। जो केस इसमें होगा वही केस इसमें भी होगा, वही केस इसमें होगा, वही केस इसमें होगा, इसमें भी होगा। तो हम देखेंगे पहले ये क्या कि 13 में आखिर क्या क्या होता है। आपके पास 13 पत्ता अगर दे दिया जाए तो 13 पत्ते में कैसे कैसे पूरे कार्ड होंगे आपको पता करना है। तो देखिए 13 में होता क्या है? 1 से लेकर 10 तक का नंबर वाला कार्ड होता है। ऐसे कार्ड जिसपे 1 लिखा होगा, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा, करते 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 कहाँ तक होता है? तो 10 तक होता है। कहाँ तक होगा? 10 तक। और जो 3 कार्ड बच जाएंगे, 3 कार्ड, एक जे, के और क्यू लिखा होगा उस पर। देखना क्या लिखा होगा? जे, के और क्यू, जिसमें जे को आप बोलोगे जैक, के को बोलोगे किंग और क्यू को बोलोगे क्वीन, है कि नहीं? आपको सब पता है। क्या पता है? जे को बोलोगे जैक, के को बोलोगे क्वीन, के को बोलोगे किंग और क्यू को बोलोगे क्वीन, है कि नहीं? ये था हमारा किंग। किंग मीन्स होता है राजा। लेकिन होता क्या है कि ये जो कार्ड सबसे ज़्यादा खेला जाता था मुगल पीरियड में। किस पीरियड में? मुगल पीरियड में। इसलिए उस समय मुगल में राजा नहीं होते थे, बादशाह होते थे। कौन होते थे? बादशाह होते थे। इसीलिए क्या करेंगे? इसीलिए जो हमारा किंग है, इस किंग को हम लोग बोलेंगे बादशाह, और बादशाह की क्या होती है? बेगम होती है। तो किंग मतलब क्या हो जाएगा? बेगम हो जाएगा। ये जैक जोकर वाला है। क्या है ये? जोकर है। ये क्या है? जोकर है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? जोकर है, ये किंग है और ये क्या है? क्वीन। इन तीनों कार्ड जो बचा हुआ है, जैक, किंग और क्वीन, इस पे फेस बनाया गया होता है। क्या बनाया गया होता है? फेस बनाया गया होता है। चेहरा होता है, राजा का चेहरा होगा, वही मतलब बादशाह का चेहरा होगा, बेगम का चेहरा होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए इसको देखते हुए इसको बोला गया कि ये है फेस कार्ड। कैसा कार्ड? ये है फेस कार्ड। तो ये तीनों के ऊपर फेस चेहरा बनाया गया होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फेस कार्ड। कैसा कार्ड? फेस कार्ड। कोई दिक्कत? वेरी गुड। जब ये फेस कार्ड 3 जो है डायमंड में है, ऐसे ही फेस कार्ड 3 हार्ट में भी होंगे, ऐसे ही फेस कार्ड 3 स्पेड में भी होंगे, और ऐसे ही फेस कार्ड 3 किस में होगा? क्लब में भी होगा। दैट मीन्स 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें, 3 फेस कार्ड इसमें और 3 फेस कार्ड इसमें। पूरे कितने हो गए? 12 फेस कार्ड। तो पूछिए कि 52 कार्ड में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो आपको बोलना है 12 फेस कार्ड। यहाँ लिखा हूँ देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड, है कि नहीं? आपसे पूछे रेड फेस कार्ड, लाल फेस कार्ड बताओ, तो लाल में कौन कौन होता है? कि ये होगा और एक ये होगा, 3 इसमें और 3 इसमें। तो कोई बोले रेड फेस कार्ड तो बोलना 6, कोई बोले ब्लैक फेस कार्ड तो बोलना 6, है कि नहीं? रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6, टोटल फेस कार्ड तो 12। मजा आ रहा है ना? मजा आया? चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर एक टॉपिक में क्या मजा होने वाला है कि नहीं? चलते हैं। ये आपको बता दिया, ये आपको बता दिया, ठीक। अब आते हैं क्या, पूरे कार्ड में आपने ये पढ़ा कि टोटल कार्ड होते हैं 52। 52 को 13 भाग में बांट दिया गया, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स और क्लब, जिसमें जो तुम्हारा डायमंड था और हार्ट्स था वो रेड कार्ड था, स्पेड और क्लब क्या थे? ब्लैक कार्ड थे। टोटल फेस कार्ड 12, बट रेड फेस कार्ड 6, ब्लैक फेस कार्ड 6। कोई दिक्कत? हाँ, एक और पॉइंट छूट रहा है यहाँ पे कि ये 1 जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1। आपको 1 तो पूछ ही लेगा, कभी कभी इस 1 को लिखता है कौन सा कार्ड? एसी कार्ड, ACECARD। तो जहाँ एसी कार्ड लिखा रहे तो आपको ये समझ जाना है क्या कि एसी कार्ड कहने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? 1 वाला ही होता है, जिसपे 1 रहता है उसी को एसी कार्ड बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये है क्या? रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का रेंज। दैट मीन्स तुम्हारी नहीं बोलते तुम्हारी रेंज कहाँ है, दैट मीन्स तुम्हारी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी का रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी का रेंज बोलेंगे। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है, जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, और दोनों पे इक्वालिटी होल्ड है, मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है। कहने का मतलब ये है क्या कि प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, नहीं तो 0 और 1 के बीच ही में होगी। कहने का मतलब क्या है कि आज के बाद आप लोग प्रोबेबिलिटी के कहीं भी क्वेश्चन बनाओगे, आप 10th में बनाओ, 12th में बनाओ, कहीं भी बनाओ,
प्रोबेबिलिटी का आप क्वेश्चन अगर बनाते हैं, अगर आपका आंसर 0 और 1 के बीच में नहीं आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का रेंज ही होता है 0 से लेके 1 तक। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोबेबिलिटी का रेंज 0 से लेके 1 तक ही होता है, सारे क्वेश्चन का आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा। जब प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी तो वो इनश्योर हो जाएगा, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी तो कैसे इवेंट हो जाएगी, श्योर इवेंट। जैसे हुआ क्या, बोले कि ए बाबू सुन रहे हैं, तेरे छत पे कल रात को चुड़ैल डांस कर रही थी। बोलो क्या बकवास कर रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। तो कैसे हो, पक्का झूठ बोल रहा है, तो वो क्या है, इनश्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। मुझे बोलेगा कि सर आप ब्लैक कपड़ा पहने, अरे गधा मैं ब्लैक कहाँ से पहना हूँ, तू झूठ बोल रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है कि नहीं। तो जिस केस में आपको लगा कि हाँ ये बात सच है, ये हो सकता है, 2 2 सर 12 होता है कि नहीं, 2 2 12 कहाँ से होगा यार, तो झूठ बोल रहा है। तो ये इनश्योर इवेंट है, इनश्योर इवेंट की वैल्यू 0 और श्योर इवेंट की वैल्यू 1। आते हैं इसको नंबर लाइन पे समझते हैं। नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ होता है 0, यहाँ होता है 1, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा 4, और जब आएंगे इधर तो 0 के इधर क्या होगा, -1, -2, -3, -4। लेकिन बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में क्या होगी, 0 से 1 के बीच में ही होगी प्रोबेबिलिटी क्लास, 0 से 1 के बीच में क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। इसलिए 0 के इधर नेगेटिव और 1 के उधर पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। पहला पॉइंट नोट्स आप लोग ये बना के लिखना क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या फंक्शन या डिजिट या कुछ भी बोलो, चाहे प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ना ही मोर देन 1 आएगा, ना तो 1 से ज़्यादा आएगा, ना ही 0 से कम आएगा। 0 से कम कहने का मतलब क्या होता है, 0 से कम कहने का मतलब होता है नेगेटिव, और 1 से बड़ा कहने का मतलब होता है क्या, सारे 1 से बड़े नंबर पॉजिटिव वाले, है कि नहीं। यहाँ लिखा होगा प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी ए नेगेटिव नंबर, प्रोबेबिलिटी कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी एक नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। कोई दिक्कत, वेरी गुड, देखते जाइए आप लोग। प्रोबेबिलिटी के बाद फॉर्मूला क्या होता है सर, पीई का मतलब क्या होता है, पीई क्यों लिखे, गाड़ी का पीई हॉर्न है, अरे नहीं भाई, ये पीई है, क्या ये पीई, पी मतलब यह होता है प्रोबेबिलिटी, और ई मतलब होता है इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलते हैं। जैसे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ चुड़ैल बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ शर्ट बताओ, है कि नहीं, तो वहीं लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपका नाम बताओ, तो आपका नाम मान लो रोहन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखोगे, रोहन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोहन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सोहन, ऐसे करके लिखोगे। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के बारे में लिखा हूँ मैं, किसके बारे में लिखा हूँ, इवेंट के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू होती है क्या, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, तो उसके फेवर में कितने हैं बाय टोटल कितने हैं। प्रोबेबिलिटी देखो कितना अच्छा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू इवेंट, उस इवेंट के फेवर में कितने हैं और टोटल कितने हैं। टोटल तो आपको पता है कि क्वाइन होगा तो 2 होगा, डाइस होगा तो 6 होगा, कार्ड होगा तो 52 होगा। टोटल तो आपको पता है, नीचे वाला आपको पता होगा, बस किसका पता करना है, ऊपर वाले का पता करना है कि भाई उसके फेवर में कितने हैं। अगर आप उसके फेवर में निकालना जान गए तो क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फार्मूला होता है क्या, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। ये मेरा आंसर है, आपके अनुसार भी यही होगा। अगला आते हैं क्या, एक फार्मूला है पीई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अभी बताया, पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है कि नहीं। पीई के ऊपर बार लगा दिया, क्या लगा दिया हूँ, बार। इस बार का मतलब होता है नॉट, क्या होता है, नॉट। कोई बोले पीई का मतलब तो बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई बोले पीई के ऊपर बार लगा हुआ तो बोलना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, उसका इवेंट का नहीं। तुम चोर हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर सी, तुम चोर नहीं हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर नहीं, है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चोर नहीं, कोई दिक्कत। तो वह लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं मतलब नहीं है और नहीं है का सम हमेशा कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। एग्जाम में आपका एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 है, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नॉट इवेंट का निकालना है तो 1 माइनस इवेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें देखिए, बार मतलब होता है नहीं है, बार मतलब क्या होता है, बार मतलब नॉट इवेंट। देखिए आप लोग लिखिए इसको लिखिए, ये एक चीज़ है, एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको।
ये लिखा हूँ PE नॉट, तो इसका मतलब आपको बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की नहीं है। बहुत गर्मी है यार। ठीक, आते हैं, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या है रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं जितने आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना, रैंडम क्या करते हो, डाइस लिया फेंक दिया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ही है ना भाई, नीचे क्या आ रहा है तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप लोग, है कि नहीं। जब क्या होता है, जब मोर देन 2 मोर देन 3 एक्सपेरिमेंट आप लोग करोगे, क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे। जैसे अभी तक तो आपने एक पढ़ा कि एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा, 2 आएगा, 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा, 2 डाइस को टॉस करेंगे तो क्या होगा, टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, है कि नहीं। तो वहीं लिखा हूँ व्हेन एक्सपेरिमेंट हैपन्स डबल और ट्रिपल, देन जब डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए तब आप लोग क्या करोगे, तब आप लोग क्या करोगे। तो ध्यान देना, करना क्या है, डबल ट्रिपल कहने का मतलब क्या है, एक बार में कितना आता है उसको लिख देना है, टोटल इवेंट इज इक्वल टू टोटल इवेंट इज इक्वल टू, टोटल इवेंट में क्या होता है, टोटल इवेंट क्या होता है, जैसे मैं बोला कि 2 कॉइन को टॉस किया गया तो टोटल इवेंट क्या होगा, तो 2 कॉइन है ना, कितने कॉइन है, 2 कॉइन। तो आपने माइंड में रखना क्या है कि एक बार टॉस करने पे कितना आता है, एक बार टॉस करने पे 2 आता है, तो 2 लिख देना। का पावर कितनी बार किया गया है, तो 2 बार टॉस किया गया है, तो का पावर 2 देना। टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सबसे पूछे कि 3 डाइस को थ्रो किया गया, कितने डाइस को, 3 डाई को थ्रो किया गया, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, एक डाई को थ्रो करने पर 6 आता है, तो 3 डाई को थ्रो करने पर कितने आउटकम्स आएंगे टोटल, तो एक डाई को थ्रो करने पर 6 आता है। ऐसे से कितने डाइस है, ऐसे ऐसे 3 डाइस है, तो इसके पावर में चल जाएगा 3, मतलब 216, कितने, 216। कहने का मतलब क्या है, 1 टाइम्स एक बार में कितना आता है, एक का पावर होता है नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार में कितना आता है, 1 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ टाइम्स, एक बार में कितना आता है का पावर कर देंगे नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपने थ्रो किया है कि नहीं। ये प्रोबेबिलिटी का क्या था, बेसिक था। अब क्या करने वाले हैं, इस पर थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन को पकड़ेंगे, क्या सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्या करना, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज अपने माइंड में रखना, क्या, उस क्वेश्चन का टोटल इवेंट निकाल के हम रख लेंगे, टोटल इवेंट निकाल के हम रख लेंगे। किसी भी क्वेश्चन का पहले आप टोटल इवेंट निकाल के रख लेना और बाकी आप क्वेश्चन क्या कर लोगे, खुद ही सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन बताओ, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव और नॉट मोर देन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और ना ही नेगेटिव हो सकती है। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके 1 तक। 0 होता है इनश्योर इवेंट के लिए और 1 होता है श्योर इवेंट के लिए, है कि नहीं। झूठ बोल रहा है तो 0, सच बोल रहा है तो 1। यहीं केस यहाँ पे सब चीज़ लिखा क्या बताया हूँ, 1 बाई 1 सारे चीज़ के चार्ट में बता दिया हूँ। आपको क्या करना है, बस लिखना है, क्या करना है, लिखना है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन ये क्या कि एक कार्ड को निकाला गया फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड जो है ना, कभी कभी आपको लिखा रहेगा वेल सफल्ड। क्या लिखा रहेगा, वेल सफल्ड। वेल सफल्ड कहने का मतलब क्या है कि जो 52 पत्ते जैसे जैसे होते हैं ऐसे ऐसे ये 52 पत्ते हैं, ठीक है। इसमें से कोई छिड़खाई नहीं किया गया, हो सकता है कोई पत्ता ज़्यादा कर दे, है कि नहीं, तो इसलिए इसको वेल सफल्ड लिखा रहता है। बोला है कि एक कार्ड को निकाला गया 52 कार्ड में से, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या होगी, पहला नंबर क्वेश्चन बोला है किंग, क्या है, किंग। तो ए नंबर लिखेंगे, क्या आपको बताया था, पहले टोटल इवेंट निकाल लेंगे। तो टोटल इवेंट आपको दिया है, टोटल इवेंट क्वेश्चन दिया है कितना, टोटल इवेंट दिया आपको 52 दिया है। पहला बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, आप लिखोगे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में लिख के बनाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है ये, किंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग का लिखना है यहाँ पे क्या, फेवरेबल आउटकम, लिख देता हूँ पहले, FAVOUR, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किसका, किंग का, बाय टोटल आउटकम्स ऑफ किंग, टोटल आउटकम्स ऑफ किंग। आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम्स ऑफ किंग, पूरे किंग कितने होते हैं, पूरे किंग, तो एक किंग तुम्हारा हार्ट में होगा, एक डायमंड में होगा, एक स्पेड में होगा, एक किसमें होगा, क्लब में। पूरे किंग कितने, 4, तो फेवरेबल हो गया 4 बाय टोटल कितना 52। कट कर देना इसको, कितना आ जाएगा 1/13 आ जाएगा।
1 बाई क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सिमिलरली बी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बी नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बी ने बोला फेस कार्ड, आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ FC फेस कार्ड, टोटल फेस कार्ड आपको लिखवा चुका हूँ कितने 12, तो 12 बाई में टोटल कितने हो जाएंगे 52। सी नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रेड कार्ड, आपको पता है रेड कार्ड कितने होते हैं 26 में बांटा था ना, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ RC रेड कार्ड इज इक्वल टू 26 फेवर में, टोटल कितने हैं तो 52 है। कोई दिक्कत। डी नंबर देखिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे कार्ड, आपको बताया था ऐसे कार्ड मतलब जो 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं ऐसे कार्ड बोलते हैं। तो 1 कितने थे, एक एक सब में था तो 4 हो गए थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे कार्ड फेवरेबल में हो गया 4, टोटल में हो गया कितना 52। इन नंबर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन प्रोबेबिलिटी ऑफ BQ ब्लैक क्वीन पहले बताए ब्लैक क्वीन, ब्लैक वर्ड आया है ना, तो ब्लैक कार्ड कितने कितने होते हैं 26 ब्लैक कार्ड 26 13 ना, ब्लैक कार्ड 13 कौन कौन एक स्पेड और एक क्लब, स्पेड और एक क्लब दोनों क्या हैं ब्लैक हैं, तो एक क्वीन इसमें होगी एक क्वीन इसमें होगी, तो टोटल क्वीन कितनी आ गई, ब्लैक क्वीन 2 आ गई। टोटल क्वीन 4 होती है ना, तो ब्लैक कितनी 2, रेड कितनी 2, तो 2 बाई में टोटल कितने हो 52। पहला क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुत सारे अगर एक क्लोज कंपाउंड, बहुत सारे क्लोज मान लीजिए रूम है, ठीक है, बहुत सारे कोई भी चीज़ मान लीजिए आपका गुल्लक है कुछ भी है, क्लोज है ना, क्लोज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। अगर वो क्लोज है, क्या है अगर वो क्लोज है तो उसमें जितने सारे इवेंट है ABCDE, कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी का जोड़, क्यों ना 1 लाख इवेंट हो हमारे पास, क्यों ना कितने भी घटनाएं घटे, सबको जोड़ोगे तो मैक्सिमम क्या आएगा 1 ही आएगा। जितने भी इवेंट हैं सबका प्रोबेबिलिटी 1 बाई 1 निकाल लो, निकालने के बाद जब जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। कितनी आएगी 1 ही आएगी, याद रखना। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखा हूँ ABCD सबको जोड़ दिया हूँ, जोड़ने के बाद ये वैल्यू कितनी है, जोड़ने के बाद हमारे पास वैल्यू निकल के है कितना 1 निकल के आई। कोई दिक्कत। ये देखिए यहाँ क्वेश्चन 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन का क्या गया है साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है। कितनी कॉइन है 2 कॉइन। अच्छा आपको बताया था ना कुछ भी पहले क्वेश्चन पूछे पहले टोटल इवेंट निकाल लेते हैं, तो टोटल इवेंट इज इक्वल टू टोटल इवेंट। एक कॉइन को थ्रो करने पे कितना आता है 2 आता है हेड और टेल, तो 2 का पावर कितनी बार किया गया है तो 2 कॉइन आर टॉस 2 को किया गया, कितने किया गया है 2 को, एक को करने पे 2, इसको भी करने पे 2 का पावर कितने इवेंट आ गए 4, क्या गए 4। चारों इवेंट कौन कौन से होंगे, याद हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए। देखिए कैसे बना रहा हूँ, जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो याद सोचते जब कॉइन नीचे गिरेगा, तो दोनों पे हेड आ गया हो हेड, नहीं तो दोनों पे क्या आ गया हो टेल, है कि नहीं तो एक पे आया हो पहला पे हेड, दूसरे पे क्या आ गया हो टेल, चौथा पे क्या पहला पे आ गया हो टेल, अगले वाला पे क्या आ गया होगा हेड। यही 4 केस बन रहा है ना, ठीक। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, आपको एक हेड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। देखिए 2 चीज़ होता है, 2 चीज़ क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, कितना हेड 1 हेड। तो एक हेड कम से कम देखिए तो एक हेड तो यहाँ दिख रहा है, एक हेड यहाँ दिख रहा है, एक हेड यहाँ दिख रहा है, बोला कम से कम कितना हेड 1 हेड, कितना हेड एक हेड आना चाहिए। तो एक हेड इसमें भी है, एक हेड इसमें भी है और एक हेड इसमें भी है, तो फेवरेबल कितने हो गए 3 हो गए, और टोटल कितने हैं तो 1 2 3 4, टोटल कितने हैं 4। तो हमारे टोटल इवेंट हो जाएंगे 4, लेकिन उसके फेवर में कितना है, उसके फेवर में 3 ही है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फेवरेबल बाय में टोटल, फेवरेबल है 3 और टोटल कितने हैं 4। बोलिए क्वेश्चन आप लिखिए इन दिस क्वेश्चन, ऐसे लिखना इन दिस क्वेश्चन वी हैव टोटल इवेंट इज इक्वल टू द पावर 2 दैट मीन्स 4, फेवरेबल आउटकम्स हेड टेल हेड, then probability of getting head is equal to favorable outcomes of head by total outcomes of head। सब लिख देना, क्या कर देना निकाल देना, क्या कर देना निकाल देना। तो इस चैप्टर को क्या करो आराम से देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को लगाओ, ठीक। जो क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी है वो अगले वीडियो में आने वाली है। तो क्लास 12 वाले जो बच्चे हैं कृपया क्या करें, इसको आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास 10 वाला जो बेसिक है
क्लास 10th वाला क्या है, जो बेसिक है उसको कम से कम क्या कर ले, पढ़ ले। इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर करते जाइए। आज के बाद क्या होगा, हर दिन क्या होगा, नए नए चैप्टर आपके पास मिलेंगे। हर दिन क्या होगा, आपको नया नया चैप्टर मिलेगा, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप थोड़ा रिगार्ड कीजिए, बी सेफ, घर पे रहिए, थोड़ा अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए और इसको पढ़िए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। चैनल को शेयर कर दीजिएगा। गुड बाय।